हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। मैं ज्योतिष ललन कुमार या शाश्वत उर्फ एल के शाश्वत मित्रों एक अलग बात बताने जा रहा हूँ। आप अपने जीवन में मेरे इन बातों को अमल करके शायद बहुत बड़ी बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ज्योतिष से बिल्कुल हट करके है जो मैंने पाया अपने लाइफ में। मित्रों, आपका ग्राहक बड़ा है या रिश्तेदार बड़ा है, मैं ये पूछता हूँ आपसे। आपके जीवन में जब आपके पास धन नहीं था, दौलत नहीं था, पैसे नहीं थे, तो कोई रिश्तेदार आपको पूछने वाला नहीं होता। ससुराल वाले भी नकारेंगे, घर वाले भी नकारेंगे। मित्रों, ये कटु है, ये सत्य है। सारे लोग इसको अनुभव करते हैं, कोई बोलते हैं, कोई चुप रहते हैं। फ्रेंड्स, तो ग्राहक बड़ा है मित्रों या रिश्तेदार बड़ा, यहाँ समझ में आ जाती है कि रिश्तेदार तो बड़े नहीं हैं। हाँ, वक्त ज़रूरत पड़ती है तो वो काम आते हैं, और ऐसा अगर आपको किसी से मित्रता भी है तो वो भी खड़े होंगे आपके लिए। किंतु जो ग्राहक है, जो लक्ष्मी है, उसे आप कभी इग्नोर मत करें। वही आपको धन देता है, वही आपको सम्मान देता है। और जब आपके पास उस ग्राहक से पैसे आने लगते हैं मित्रों, तो वही रिश्तेदार जो आपको नकारा कहते थे, बेकार कहते थे, आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, वो आपको काफ़ी सम्मान देने लगते हैं। इतना सम्मान देते हैं कि आपको फ़र्क आता है लोगों के व्यवहार में। इससे क्या हो गया, कल को तो मुझे कुछ नहीं समझता था, आज तो भाई ऊंची पीढ़ियाँ मिल रही है, बैठने को कुर्सियाँ मिल रही। मित्रों, तो ग्राहक हर वक्त बड़ा होता है। जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं मित्रों, जो सरकारी जॉब करते हैं उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिजनेस करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, वो ग्राहक को इम्पोर्टेंस दें। आपके लिए लक्ष्मी रूप में है, आपको धन देने वाला व्यक्ति है। इसलिए वन टाइम किसी से धन कमा करके आप बड़ा नहीं हो सकते हैं। अक्सर लोग ग्राहक को वन टाइम पैसे ज़्यादा लेते हैं, अपने सामान का ठग लेते हैं, और उनके पास वो ग्राहक फिर लौट के नहीं आता, और जो 10 आने वाले होते हैं उसे भी ब्रेक लगाते हैं वो। मित्रों, आपकी कारोबार आपकी गलतियों से बैठ जाती, ठप हो जाती है। आप दूसरे को गाली देते हैं, पड़ोस को गाली देते हैं, बगल वाले दुकानदार कहते हैं कुछ जादू टोना कर दिया मेरे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने स्वभाव को देखें। जो आपका ग्राहक है वो आपके लिए सबसे बड़ा है, आपके लिए लक्ष्मी समान है। मित्रों, मैं भी वकालत प्रोफेशन में आया था तो मुझे कोई ग्राहक नहीं था, कोई रिश्तेदार मेरे पास कोई केसेज लेके नहीं आए। अगर कुछ होता भी था कोर्ट का वर्क, तो उनके ढेर सारे परी वाले लोग थे, बहुत अपने थे, उनके पास चले जाते थे। मित्रों, मैंने छोटे तबके के लोगों को, जो बहुत ही छोटे हैं मित्रों, जिन्हें लोग मजदूर समझते हैं, छोटी जाति के समझते हैं, उन्हें सम्मान देना प्रारंभ किया। और मैं शुरू से ही विद्यार्थी लाइफ से ही देता था। मदर फादर ने भी सिखाए थे कि उन छोटों को जो नारायण स्वरूप हैं उन्हें तुम सम्मान दो, तुम्हें काफ़ी उससे इज्जत मिलेगी, तुम्हारा वही नाम यश लेगा। मैंने उन्हें सम्मान देना प्रारंभ किया। छोटे छोटे लोगों ने मुझे छोटी छोटी केसेज ला के देना प्रारंभ किया, मुझे वकील साहब कहना प्रारंभ किया। और मित्रों, जब वो मेरे घर पर आते थे तो जहाँ मैं कुर्सी पर बैठा होता वो बैठना नहीं चाहते थे, चप्पल खोल करके दरवाजे पर आते थे। मित्रों, हमने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे तरह हैं, आप मेरे बगल में बैठे हैं, चप्पल खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने सम्मान दिया उन्हें, और मैं चाय पीता था, उन्हें भी चाय पिलाता था। इससे क्या हुआ, उन छोटे छोटे लोगों में जो छोटी जाति के थे, जो जिन्हें समाज निकृष्ट समझा जाता है, उन्होंने गुड मैसेज मेरे बारे में सोसाइटी में दिया। और मेरी प्रोफेशन मित्रों, एक दो व्यक्ति जहां शुरू में आते थे, यूं भीड़ लगने लगी। मैं काफ़ी व्यस्त हो गया, और मेरे पास उस छोटे छोटे लोगों के बन के कारण नारायण स्वरूप जो थे, जिन्हें मैंने लक्ष्मी स्वरूप समझा था, उन छोटे ग्राहकों के कारण भीड़ लगने लगी। मेरे पॉकेट में भी पैसे आने लगे। मित्रों, मैंने साइकिल से वकालत प्रारंभ की थी, मोटरसाइकिल हुई, कार हुई, घर हुआ, मकान हुआ, सारी सुविधा ऊपर वाले के दया से हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि इन्हीं लोगों के द्वारा मुझे सम्मान मिलेगा। यही मुझे वकील साहब बोलेंगे तो मित्रों मुझे सारे रिश्तेदार भी साहब बोलेंगे। और ये सत्य साबित हुआ। मेरे पापा कहते थे, कोई बेटा कर्म से छोटा अगर है तो छोटा है। कहा भी गया है कि जन्म से कोई उच्च नहीं होता, अपने कर्म से होता है। सारे लोग जन्म से तो नीच ही होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, कर्मना जायते उच्चते। इसलिए जन्म से हर लोग शूद्र हैं, कर्म से सारे लोग उच्च हैं। मित्रों, हमने सम्मान दिया और मुझे भी सम्मान मिलने लगी। मुझे भी लोग प्रणाम कहते थे, मैं भी कहता था, और आज तक मैं करता हूँ। मैं अपने जीवन में ग्राहक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, रिश्तेदार को भी दिया। उस ग्राहक से जो पैसा आया हमने रिश्तेदारों में भी लगाया, उनके जीवन में भी खुशहाली आई। मित्रों, तब मैं देखता हूँ कभी कभी ये तकलीफ़ होती है। मेरे एक LIC के एजेंट हैं मित्रों,
हमसे वो लगभग साल में 70,000 75,000 रुपये LIC का प्रीमियम ले जाते हैं। बड़ा प्यार से आए, पुराना रेफरेंस दे करके आए, हमसे LIC लिए, मेरी वाइफ से लिए, हमने दिया भी। मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें मुझसे साल में कम से कम 15 से 20,000 रुपया कमीशन तो आता ही होगा फ्रेंड। किंतु जब उनके यहाँ कुछ अच्छा फंक्शन हुआ, मेरे स्वजाती हैं मित्रों, उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि आज के समय में निमंत्रण में अगर आप जाते हैं तो एक रात एक बार आप भोजन करते हैं, खर्च आपकी बहुत हो जाती, किंतु निमंत्रण एक सम्मान है, ये आपको लोग कितना सम्मान देते हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, जबकि मैं उसका सबसे बड़ा ग्राहक हूँ। अपने रिश्तेदारों को पूरा प्रसन्न करते हैं, और वही रिश्तेदार यहाँ भोजन की आगे जाके बोलते अरे क्या करेगा साला, क्या किया अच्छा हो, ये तो बहुत कंजड़ है, ये है वो है, बहुत सारी बात ये आपको भी सुनने को मिलती होगी। तो ये रिश्तेदार का नेचर है। आप कितना भी रसगुल्ला खिलाएंगे, कितनी भी अच्छे ढंग से भोजन कराएंगे, पीठ पीछे आपकी शिकायत होगी। जो गोतिया दिया रिश्तेदार बोलते हैं मित्रों, सम्मान आपको आपका ग्राहक ही देता है। उस ग्राहक से आपने पैसा लिया और इधर आपने एक्सपेंस किया ताकि ये खुश हो, बट आपका रिश्तेदार खुश कभी होता नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको मुझ पर भी हो कि भाई क्या आपने ऐसा पाया, ये आप भी पा रहे होंगे अगर आप गौर से देखेंगे तो ग्राहक जो लक्ष्मी है, जो आपको धन देता है, जिससे आपकी इज्जत बढ़ती है। आप साइकिल से कार पर और मकान पर चले आते हैं, भाड़ा के घर से अपने घर में आ जाते हैं मित्रों, उस ग्राहक को आजीवन इज्जत दीजिए। अपने स्टाफ को सिखाइए कि वो उसे इज्जत दे, उसे सम्मान दे। वो रिश्तेदार से ज़्यादा इज्जत देंगे, वो ग्राहक आपका सब दिन बन के रहेगा, पैसा भी देगा, वक्त पर खड़ा भी रहेगा। ये मेरा कटु अनुभव है। तो ग्राहक सब दिन महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय के लिए, आपके धंधे के लिए, और ग्राहक के साथ कभी चीट नहीं करें। अभी का फ़ायदा मत सोचें, सब दिन का फ़ायदा सोचें। चाहे थोड़ा ही सही क्यों ना हो, थोड़ी फ़ायदा ही आपके घड़े को भर देगा। लेकिन अगर आप लीकेज रखेंगे, एक एक बूंद गिरा तो सारा घड़ा खाली हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो लंबी हो गई। आप अपने ग्राहक को इज्जत दें। आप यहाँ कोई फंक्शन हो, उसे ज़रूर इन्वाइट करें। उसे बहुत खुशी मिलती है कि हमें उन्होंने इज्जत दिया, हमें उन्होंने सम्मान दिया और अपने घर पर बुलाया। इससे आपका व्यवसाय, कारोबार और चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अपने ग्राहक से आप कभी टेंशन नहीं लें। आपको लग रहा है कि किन्हीं कारण से कि ये मेरे पास रुष्ट होके आए हैं, उन्हें आप प्यार से समझाएं, अच्छा सामान उन्हें डिलीवर करें, और तो उसके कारण उनसे आपका रिलेशन बना होगा और आपको फिर लाभान्वित ज़्यादा वही करेंगे। तो मित्रों, रिश्तेदार का भी इम्पोर्टेंस है, ग्राहक का है, बट आपके स्टेटस को हाई करने में आपके रिश्तेदार का कोई हाथ नहीं होता, आपके मेहनत का होता है, किंतु उसके साथ साथ आपके ग्राहक का भी होता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन हो, एप्पल हो, ये सारे जितने CEO हैं, फाउंडर, वो बताते हैं, चाहे जितने भी लोग बड़े बड़े थिंकर हुए, कि ग्राहक तुम्हारा लक्ष्मी है, उसे परेशान मत करो, उसे तंग मत करो, इज्जत दो, अच्छा सामान दो, अच्छी सर्विस दो, तुम्हारा व्यवसाय चुटकी बजा के दौड़ेगा मित्रों। इसलिए कभी चीट मत करें, उन्हें सम्मान दें। धन्यवाद फ्रेंड्स, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।